दोस्तों हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई जबरदस्त वेब सीरीज मार्वल स्टूडियोज की लोकी पूरे दुनिया भर में धूम मचा रही है। इस वेब सीरीज के कास्ट एंड क्रू से लेकर स्क्रीन राइटर माइकल वॉल्डरन की स्क्रीन राइटिंग ने इस शो को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करती है। लेकिन दोस्तों किसी ने अगर सबसे ज्यादा अपने परफॉर्मेंस के चलते सभी ऑडियंस का दिल जीता है तो वो है इस सीरीज के मेन किरदार यानी लोकी। मैं इन सब वेरिएंट्स लोकी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं गॉड ऑफ मिस्चीफ यानी हमारे टॉम हिडलस्टन सर की लोकी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इस वेब सीरीज में ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की थी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, लोकी के रोल को प्ले करने से पहले लोकी के एक्टर टॉम हिडलस्टन ने लोकी की बजाय 2011 में रिलीज हुई थॉर मूवी में थॉर के लिए भी ऑडिशन दिया था। कास्टिंग डायरेक्टर को भी उनका काम पसंद आया, लेकिन उन्हें थॉर के रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया। उसी ऑडिशन में क्रिस हेम्सवर्थ, जो कि थॉर के रोल को प्ले करते हैं, उन्होंने पहले थॉर के रोल के लिए ऑडिशन नहीं दिया था, बल्कि उनके भाई लियाम हेम्सवर्थ थॉर के लिए ऑडिशन देने गए थे। हालांकि वो रिजेक्ट तो हो गए, लेकिन जब कास्टिंग डायरेक्टर को पता चला कि लियाम के बड़े भाई क्रिस हेम्सवर्थ भी एक एक्टर है, तो उन्होंने लियाम को सजेस्ट किया कि वो अपने बड़े भाई क्रिस को भी थॉर के रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए बुलाए। लियाम ने अपने भाई क्रिस को ये सभी बात बताए और क्रिस हेम्सवर्थ भी थॉर के रोल के लिए ऑडिशन दिए। कास्टिंग डायरेक्टर्स को क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस थॉर के रोल के लिए सबसे ज्यादा पसंद आई और कास्टिंग डायरेक्टर्स ने क्रिस हेम्सवर्थ को थॉर के रोल के लिए साइन किया। उधर कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी टॉम हिडलस्टन की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उन्हें थॉर के रोल के बजाय उन्हें लोकी के कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टॉम हिडलस्टन थॉर के कैरेक्टर में अच्छे लगते या अपने लोकी के कैरेक्टर की वजह से वो अच्छे लगते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। दोस्तों हाल ही में संक्रांति में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म रवि तेजा स्टारर क्रैक एक मास एक्शन पैक मूवी थी, जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया। और फर्स्ट वेव के बाद थिएटर्स खुलने के बाद 2021 में रवि तेजा सर की क्रैक मूवी तेलुगु मूवी में एक सुपरहिट फिल्म बनी थी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, 2021 जनवरी 9 में रिलीज हुई ये ब्लॉकबस्टर मूवी अपने पहले ही दिन कहीं भी ऑल ओवर द इंडिया रिलीज ही नहीं हो पाई, क्योंकि इसे प्रोड्यूस कर रहे प्रोडक्शन कंपनी सरस्वती फिल्म्स डिवीजन ने इससे पहले तमिल हीरो विशाल के अयोग्या मूवी को प्रोड्यूस किया था। लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई, जिसके चलते मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी सिनेमा हॉल्स को काफ़ी नुकसान हुआ था। जब मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने लॉस के पैसे रिकवरी के लिए सरस्वती डिवीजन प्रोडक्शन हाउस के पास गए तो उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते जब क्रैक सिनेमाघरों में संक्रांति में रिलीज होने वाली थी, उससे ठीक 1-2 दिन पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स ओनर्स ने सरस्वती होम प्रोडक्शन की अपकमिंग मूवी क्रैक पर कोर्ट में केस फाइल कर दी। क्रैक मूवी के मेकर्स अपनी फिल्म की पाबंदी को देखते हुए उन्होंने जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम किया और संक्रांति की रात में डिस्ट्रीब्यूटर्स ओनर्स का कर्जा चुका दिया। और अगले ही दिन यानी 10 जनवरी 2021 को क्रैक मूवी ऑल ओवर द इंडिया सिनेमाघरों में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। दोस्तों पैन इंडिया सुपरस्टार थलापति विजय की 2016 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म थेरी एक मास मसाला कमर्शियल एंटरटेनिंग फिल्म थी, जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, मूवी की एंड में थलापति विजय लद्दाख के ब्यूटीफुल लोकेशन में जाते हुए उनके बाइक पर एक प्यारी सी बच्ची विजय सर के साथ बैठती हुई नजर आती है। लेकिन दोस्तों क्या आप कह सकते हो कि ये लड़की कौन है? क्या ये फिल्म के डायरेक्टर एटली सर की बेटी है? नहीं। तो क्या ये फिल्म के प्रोड्यूसर कलाईपुली सर की बेटी है? अरे बिल्कुल नहीं। तो ये कौन है? दोस्तों ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि थलापति विजय सर की खुद की बेटी दिव्या है, जो कि इस मूवी में चाइल्ड एक्ट्रेस की गेस्ट अपीयरेंस में थेरी मूवी में अपना डेब्यू किया था। दोस्तों 2013 में रिलीज हुई पैन इंडियन सुपरस्टार मोहनलाल सर की ब्लॉकबस्टर मलयालम मूवी दृश्यम हर मायने में एक जबरदस्त मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी, जिस सब का क्रेडिट मूवी के डायरेक्टर वन एंड ओनली जीतू जैसोप को जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, 2013 की मलयालम मूवी दृश्यम के सफलता के बाद भारत की और प्रमुख 4 भाषाएं जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा में भी दृश्यम का रीमेक बनाया गया था, जिसमें से सबसे पहले 2014 में कन्नड़ा में दृश्य नाम से इसे रीमेक किया गया, जिसमें लीड हीरो के तौर पर वी रविचंद्रन थे। 2014 में तेलुगु लैंग्वेज में दृश्यम नाम के सेम ही टाइटल के साथ इसे रीमेक किया गया, जिसमें लीड हीरो के तौर पर वेंकटेश दागुपति थे। 2015 में हिंदी लैंग्वेज में भी दृश्यम नाम के सेम टाइटल को यूज करके हिंदी लैंग्वेज में रीमेक किया गया,
जिसमें लीड हीरो के तौर पर अजय देवगन थे। और आखिर में 2015 में तमिल लैंग्वेज में पापनाशम के नाम से इसका रीमेक तमिल लैंग्वेज में भी हुआ था। इस मूवी में लीड हीरो कमल हासन थे। दोस्तों, हमारी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया, असामी, बिहारी, भोजपुरी आदि आदि जैसी और भी कई सारी लैंग्वेजेस के कल्चर से बहुत ही अच्छी मूवीज निकल कर आती है। और साथ ही साथ नेशनल लैंग्वेज हिंदी भाषा से भी मूवीज बनाई जाती है। इसलिए हर साल भारत में लगभग 1500 से ज़्यादा मूवीज बनाई जाती है और फिल्म बनाने वाले फिल्मकार भी बहुत ही अच्छे पैसे कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश भारत की कौन सी ऐसी फिल्म होगी जिसने सबसे पहले 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था? वेल, आप लोगों की दिमाग की घंटी साउथ इंडियन लैंग्वेज के किसी सिनेमा के ऊपर नजर पड़ी होगी और आपका अंदाज भी एकदम सही है। 2007 में रिलीज हुई तमिल पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज में से एक थलाइवा रजनीकांत की शिवाजी द बॉस, जिस मूवी ने सिर्फ अकेले हमारे देश भारत में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया था। और ये मूवी भारत की ऐसी पहली फिल्म बनी जिसने 100 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड सबसे पहले बनाया। हैट्स ऑफ टू आवर थलाइवा और इस मूवी के डायरेक्टर शंकर, जिन्होंने इतनी जबरदस्त और कल्ट क्लासिक इंडियन फिल्म हमारे बहुमूल्य इंडियन सिनेमा को दिया। भारत के सबसे लोकप्रिय और मेथड एक्टिंग के गुरु के साथ ट्रेजेडी किंग के नाम से पॉपुलर दिलीप कुमार मोहम्मद यूसुफ खान सर अब इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। 98 वर्ष की उम्र में उनका निधन महाराष्ट्र जिले के मुंबई शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। पूरे 50 साल तक भारतीय सिनेमा में राज करने के बाद उनकी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी और एक अच्छे स्वभाव के व्यक्तित्व के तौर पर भारत सरकार की ओर से उनकी फिल्म जगत के प्रति कमाल के कंट्रीब्यूशन के चलते उन्हें 1991 में पद्म भूषण, 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। फिल्म जगत में अपने कमाल के प्रदर्शन के चलते उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1947 में इंडिया पाकिस्तान के बंटवारा के चलते उनका घर, जो कि पेशावर के एरिया में लोकेटेड था, वो बंटवारा के चलते पाकिस्तान के अंडर आ चुका था। दिलीप साहब ने लेकिन बंटवारा के वक्त अपने परिवार के साथ पाकिस्तान नहीं गए, बल्कि उन्होंने भारत में रहने का फैसला किया। जब वो फिल्मों में कदम रखे तो उनका सबसे पहला फिल्म यानी उनकी डेब्यू फिल्म 1944 की ज्वारभाटा थी। दिलीप सर का ओरिजिनल नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, लेकिन जब वो स्टेज में परफॉर्म करते थे तो उनका स्टेज नेम दिलीप कुमार था। इस बात को नोटिस करते हुए ज्वारभाटा की प्रोड्यूसर देविका रानी जी ने दिलीप साहब को सजेस्ट किया था कि वो अपने ओरिजिनल नेम के बजाय अपने स्टेज नेम से ही अपने फिल्मी करियर शुरू करें। दिलीप साहब ने भी उनकी बात का मान रखा और उन्होंने इसी नाम से उनका फिल्मी करियर शुरू किया। अपने 50 साल की फिल्मी करियर में अपने बेस्ट एक्टिंग के चलते रिकॉर्ड होल्डिंग 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद 1998 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान सरकार के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान ए इम्तियाज से भी उन्हें सम्मानित किया था। इस पुरस्कार को पाने वाले दिलीप साहब भारत के एकमात्र व्यक्तित्व बने। हम आशा करते हैं दिलीप साहब की अमर आत्मा को सदगति प्राप्त हो। मैं उनको अपनी तरफ से अपना नमन और ब्लेसिंग उनको देता हूँ। रेस्ट इन पीस द ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब। दोस्तों, पैन इंडिया सुपरस्टार मेगा स्टार चिरंजीवी भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 1987 की ऑर्गेनाइज किया हुआ विश्व फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड के प्रेजेंटेशन में उन्हें बुलाया गया था। ऑस्कर प्रेजेंटेशन वही इवेंट है जहां पर नॉमिनेट हुए सभी कलाकार को उसी प्रेजेंटेशन में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और हमारे भारत के मेगा स्टार चिरंजीवी सर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड के प्रेजेंटेशन में जाने का मौका मिला। दैट्स वाई इसी पॉपुलैरिटी के चलते चिरंजीवी सर मेगा स्टार के नाम से पूरे दुनिया भर में पॉपुलर है। दोस्तों, 2010 की सुपरहिट तमिल फिल्म रावणन मूवी आज भी पैन इंडिया लेवल पर बहुत ही पॉपुलर है। इस फिल्म के लीड हीरो चियान विक्रम और लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और दमदार सपोर्टिंग कास्ट के कमाल के परफॉर्मेंस की वजह से ये मूवी 2010 की इतनी बड़ी हिट मूवी रही थी कि इस मूवी के डायरेक्टर मानी रत्नम सर ने उसी साल यानी 2010 में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ इसकी ऑफिशियल हिंदी रीमेक रावणन मूवी तैयार किया। 2010 में रिलीज हुई ये सुपरहिट तमिल फिल्म सिर्फ एक पॉइंट के चलते 2010 में बेस्ट इंटरनेशनल मूवी के रेस से इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं तमिल मूवी रावणन भारत की पहली ऐसी मूवी बनी जिसकी पॉपुलैरिटी के चलते इस मूवी को जर्मन भाषा में डब्ड यानी जर्मन भाषा में बोलकर जर्मनी में रिलीज किया गया था।
तमिल फिल्म रावणन भारत की पहली ऐसी मूवी बनी जिसे जर्मन लैंग्वेज में भी डब्ड करके जर्मनी के थिएटर्स में स्क्रीनिंग किया गया। है ना ये कमाल की चीज। दोस्तों अब सिर्फ 5 ही महीने रह चुके हैं हॉलीवुड की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज के लिए। दोस्तों हॉलीवुड के कई सारे बड़े बड़े मीडिया वेबसाइट्स ने ये रूमर के तौर पर कहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में हमें चार्ली कॉक्स स्टारर डेयरडेविल भी नजर आ सकता है, जो कि स्पाइडरमैन को मिस्टीरियो के मौत के जिम्मेदार के चलते उसे बचाने की भी कोशिश करेगा और उसका केस भी लड़ेगा। खैर ये रूमर सच होता है कि नहीं ये तो पता नहीं, पर डेयरडेविल की बात हुई है तो डेयरडेविल वेब सीरीज में डेयरडेविल के रोल को प्ले करने वाले एक्टर चार्ली कॉक्स की भी थोड़ी चर्चा करते हैं। 2016 से 2018 तक मार्वल की कैरेक्टर डेयरडेविल की सीरीज नेटफ्लिक्स पर सीजन 1 से 3 तक चली और ये 3 सीजन इतने धमाकेदार तरीके से चली कि इस सीरीज के चलते चार्ली कॉक्स हॉलीवुड में बेहद पॉपुलर हो गए। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं मैट मॉर्डॉक यानी डेयरडेविल एक ब्लाइंड यानी एक अंधा कैरेक्टर है, इसलिए सीजन 1 में चार्ली कॉक्स ने इस अंधे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए और उस ब्लाइंडनेस को फील करने के लिए सीजन 1 में उन्होंने अपने आंखों पर एक स्पेशल तरह की लेंस लगाए थे ताकि उन्हें इस अंधे कैरेक्टर को प्ले करने में आसानी हो। लेकिन सीजन 2 और सीजन 3 आते आते उन्होंने अच्छी तरह की प्रैक्टिस करते हुए सीजन 2 और 3 में बिना लेंस के अपने कैरेक्टर को प्ले किया। दोस्तों मार्वल स्टूडियोज की हाल ही में रिलीज हुई मूवी ब्लैक विडो कोविड-19 के पैंडेमिक के सेकेंड वेव के बाद एक अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने में कामयाब रही है। फिल्म को इसी साल 9 जुलाई को थिएटर के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्राइम एक्सेस पर भी रिलीज किया गया था। मूवी ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्राइम एक्सेस और थिएटर्स में भी ठीक ठाक कमाई की थी। लेकिन दोस्तों ब्लैक विडो के कैरेक्टर को प्ले करने वाली हॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन ने डिज्नी स्टूडियो पर केस ठोक दिया और केस करने का एक ही रीजन था कि स्टूडियो ने स्कारलेट जोहानसन के मूवी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि उन्हें अपनी मूवी के सैलरी के साथ मूवी के टोटल कलेक्शन से भी कुछ हिस्सा उन्हें दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब इस मूवी को थिएटर के साथ साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्राइम एक्सेस पर भी एक साथ रिलीज किया गया। ब्लैक विडो मूवी को थिएटर में जितनी कमाई करने का एक्सपेक्ट किया गया था मूवी ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया क्योंकि ग्लोबली पैंडेमिक के चलते थिएटर बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसके चलते मूवी के कलेक्शन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्राइम एक्सेस पर मूवी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और मूवी के कुछ हिस्से का फंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्राइम एक्सेस से भी मिला। लेकिन स्टूडियो ने जो प्रॉमिस स्कारलेट जोहानसन को दिया था उन्होंने उस प्रॉमिस को नज़रअंदाज किया, इसलिए उन्होंने डिज्नी स्टूडियो पर अपने हक के पैसे मांगने के लिए स्टूडियो के ऊपर केस किया। दोस्तों इस मैटर में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।